को नोटपैड में एडिट टैब के बारे में पढ़ना है। तो टोटल एडिट देखिए, हम लोग फाइल टैब की पूरी जानकारी ले चुके हैं, पहले भी इसके पहले वाले क्लास में देखा कि न्यू टैब कैसे ओपन करते हैं, न्यू विंडो का क्या यूज होता है, मार्कडाउन टैब क्या होता है, ओपन करना, रिसेंट करना, सेव, है ना, ये सारी चीज़ें। और जो इसका मेन पार्ट है वो पेज सेटअप करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। प्रिंटिंग करना भी इसका मेन पार्ट होता है, तो प्रिंटिंग की सारी सेटिंग्स मैंने आपको बताई। ठीक है, अच्छा, प्रिंट में बहुत सारा सेटिंग भी होता है, देखेंगे आप। तो जब आपके पास ऑलरेडी प्रिंटर अटैच होता है, कोई भी प्रिंटर, जैसे मान लीजिए मेरे पास एप्सन सीरीज का प्रिंटर है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड सेटिंग भी होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका पोर्टलैंड ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, कॉपीड कितने करना है, ठीक है, कलर मोड की बात करेंगे, ठीक, ये सारी चीजें, ग्रे स्केल, कलर, ठीक, मोर सेटिंग में जाएंगे तो और सेटिंग ओपन हो जाएंगी इसकी। ठीक है, इससे रिलेटेड ये अलग अलग प्रिंटर की अलग अलग सेटिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट साइज के बारे में, ओरिएंटेशन देखेंगे, पेपर प्लेन के बारे में, क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में, कलर, है ना, कौन सा कलर लेना है, ग्रे स्केल या जो भी है, टू साइड प्रिंटिंग ऑन है, ऑफ है, मैनुअल है, लॉन्ग एज है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक, मल्टी पेज ऑन ऑफ कर देंगे तो आपका मल्टी पेज, जैसे आप बड़ा प्रिंटर है तो एक ही साथ क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग होगा। ठीक है, तो एक बार में ही प्रिंट उसी के अंदर पेज पलट जाएगा अपने आप। तो इस तरीके की सारी चीजें होती हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉपीड है, जितना भी आपकी कॉपी चाहिए, जितने भी पेज कॉपी चाहिए, एक पेज की जितनी कॉपी चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कलेक्ट करना, रिवर्स करना, रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है कि पीछे से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा और जो सबसे पहला पेज आएगा वो सबसे बाद में आएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटिंग होती है। ठीक है, बात समझ में आया। प्रिंट प्रीव्यू करके आप देख सकते हो ये सारी चीजें कि प्रिंट प्रीव्यू हमारा प्रिंटिंग में कैसा दिखेगा। बाकी कोई चीज अगर दिक्कत हो जाती है तो आप यहाँ से सेटिंग को रिस्टोर भी कर सकते हैं, पहले जैसा कर सकते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पे आपका जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे ग्रे स्केल का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, हाई क्वालिटी कर दोगे तो हमारा जो प्रिंटिंग होगा वो हाई क्वालिटी का हो जाएगा, मतलब जो कलर कॉन्ट्रास्ट होगा उसका अच्छा होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड करोगे तो प्रिंटिंग नॉर्मल होगा। ठीक, फास्ट करोगे तो जल्दी से निकल जाएगा प्रिंटिंग। ठीक है, तो अलग अलग, जैसे हाई क्वालिटी कर दोगे तो प्रिंटिंग बहुत स्लो होगा, बात समझ, उसी पे हेड बार बार चलेगा जिससे क्वालिटी और अच्छी सी आ जाएगी आपके पास। ठीक, तो ये रहा प्रिंटिंग का सेटअप के बारे में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई चीज होती है तो आप यहाँ से सारी चीजों को सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिंटर नहीं चल रहा है तो यहाँ से प्रिंट हेड नोजल क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट हेड क्लीन कर सकते हैं, पावर क्लीनिंग कर सकते हैं कि पावर सही से आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर पाएंगे। ये सारा काम प्रिंटिंग का ही है, जो आपका इप्सन प्रिंटर है उसका। इसके अलावा भी एचपी का प्रिंटर होगा तो उसकी सेटिंग अलग खुलेगी, है ना, कैनन का होगा तो अलग खुलेगा। तो हर प्रिंटर की अपनी अपनी सेटिंग है, तो यहाँ से आप प्रिंटर को मेंटेनेंस कर सकते हो। कोई प्रिंटर में एरर आता है, हो सकता है कभी कभी क्या होता है प्रिंटिंग नहीं निकलता है, ब्लैंक पेज ही आता है, या नोजल नहीं सही होता, प्रिंटिंग अच्छी से नहीं आ रही है, छोड़ छोड़ के प्रिंट कर रहा है, तो आप नोजल क्लीन कर लोगे। ये सारी बातें आप यहाँ पे प्रिंटिंग में कर पाएंगे। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में हम लोग देखेंगे प्रिंटिंग के बारे में। चलिए अब हमें एडिट टैब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब एडिट टैब में देखिए यहाँ पे अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट। ठीक, ये सारी चीजें, बहुत सारी सेटिंग है इसके अंदर। अभी देखिए कोई भी चीज एक्टिवेटेड नहीं है, एक्टिवेटेड तब होगा जब आप इसमें कुछ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ लिखा, एसआर गुरुकुल, ठीक है, ये लिखा। अब आप जैसे ही देखेंगे तो आपके पास ये देखिए सेटिंग, अंडू की सेटिंग आ गई। ठीक है, अब इसको अगर आप इसको सिलेक्ट करके कॉपी सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये सारी सेटिंग आ गई, कट, कॉपी, डिलीट का भी ऑप्शन आ गया। अच्छा, अब मान लीजिए इसको डिलीट कर देते हैं और फिर वापस लाना है तो उसको बोलते हैं अंडू। समझ में आया। अगर कोई चीज पुनः आपको लाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, अंडू, यानी कि कंट्रोल जेड। ठीक है, मान लीजिए ये आपने ऐसे इरेज कर दिया, कंट्रोल जेड करेंगे तो देखिए वापस आ गया। ठीक है, तो पुनः जो चीज आपने परिवर्तित हुआ है या किया है उस चीज को फिर से करना चाहते हैं तो वो आप कंट्रोल जेड करोगे। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट आता है कट करना, कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई चीज कॉपी करना है
ठीक है, तो आप पहले कंट्रोल सी करोगे कॉपी, और जहां भी आपको ले जाना है वहां पे कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार करना है उतनी बार आपका पेस्ट। ठीक है, इंटर करने से आप नए पैराग्राफ में आ जाते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर मान लीजिए यहां से मुझे कोई चीज गायब करना है तो कंट्रोल एक्स फॉर कट। कट भी एक तरह का कॉपी हो जाएगा, पर हमको उसको मूव करके कहीं और रखना है, तो कर्सर से आप जहां जाइए वहां पे आप कंट्रोल भी कर दीजिए तो आपका वहां पे पेस्ट हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर डेटा को ले जाना है, जब मूवमेंट की बात आएगी कि मूव करना है, तो वहां पे कंट्रोल एक्स फोर कट करते हैं और कंट्रोल वी फोर पेस्ट करते हैं। अगर एक ही कंटेंट को कई जगह प्लेस करना है, वहां भी रहे उसके अलावा भी कहीं कहीं रहे, तो कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट के लिए। बात समझ में आया? अनुराग समझ में आ रहा है? अंकुर, सॉरी नाम भूल जाता हूँ। चल, इतना समझ में आया? डेल करना है तो सिंपल आप यहाँ से पूरा सिलेक्ट करिए और डेल की प्रेस करिए, कीबोर्ड पे डेल की होता है उससे आप प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो वो सारा चीज क्या हो गया, डिलीट हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है क्लियर फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग क्लियर करने का मतलब जैसे आपने इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया और ये नॉर्मल फॉन्ट में आ जाए तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं यहाँ प्रभाव दिखेगा जब तक आप इसमें फॉन्ट्स वगैरह नहीं लगा देते, या इसको कुछ और मान लीजिए आपने इसको क्या कर दिया, फॉन्ट साइज में चल के हम फॉन्ट्स में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। यहाँ पे साइज है, मे भी इसमें फॉर्मेटिंग दिखेगी नहीं, ट्राई करते हैं। देखिए बहुत छोटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर क्लियर करेंगे तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, फॉन्ट्स पे नहीं दिखता, कलर वगैरह पे दिख जाता है। कलर इसमें आप यूज नहीं कर पाएंगे मे बी। चलिए इसमें इसमें कलर का ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने इसको बोल्ड कर दिया है ना, बोल्ड कर दिया या बोल्ड हटा दिया, ठीक, इस तरीके इटैलिक कर दिया, या फिर इसमें देखते हैं और क्या, हेडिंग, हेडिंग लगा लीजिए, इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, हेडिंग कर दिया। ठीक है, अब इसको आपको क्लियर करना है तो आपने किया क्लियर फॉर्मेटिंग, तो क्या हो गया, डिफॉल्ट फॉर्मेट में। बात समझ में आया? तो ये कर पाएंगे। इससे पहले वाले जो प्रीवियस वर्जन नोटपैड है उसमें ये फीचर्स नहीं, क्लियर फॉर्मेटिंग का। 11 विंडोज 11 में जो नोटपैड इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें आप कई सारे तरीके के परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक है ना, स्ट्राइक थ्रो, लिंक बनाना, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग स्टाइल देना, हेडिंग सब हेडिंग बनाना, ये सारी चीजें एडिशनल है। ठीक है, यहाँ से भी आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी है ना क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक, तो ये सारे काम आप यहाँ से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ से आप क्लियर करना चाहते हैं, देखो नॉर्मल क्लियर हो गया। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट है कंट्रोल स्पेस। ठीक है, अब कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा। कंट्रोल बटन यानी कि मॉडिफायर, 3 मॉडिफायर होते हैं आपके मॉडिफायर की, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, जो किसी और की के साथ काम करके पूरा रूप बदल देते हैं। अगर केवल कंट्रोल दबाओगे, केवल शिफ्ट दबाओगे, केवल अल्ट दबाओगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको मॉडिफायर की बोला जाता है। समझ में आया? चलिए हम इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी करते हैं, एक्चुअल में छोटा हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो क्लियर फॉर्मेटिंग समझ में आ गया। अभी हम ये डिफाइन विद बिंग्स ब्राउजर है, अभी यहाँ पे कोई चीज नहीं डिफाइन करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सिलेक्ट करके और यहाँ पे सर्च विद द बिंग करोगे तो ये ब्राउजर खोल के देगा आपको, देखो खुल गया। बिंग ब्राउजर पे ये खोल करके देगा कि एसआर गुरुकुल क्या है। अगर एसआर गुरुकुल कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है ना, ये वेबसाइट पे लेके जाएगा आपको। ठीक, तो बात समझ में आई कि अगर कोई चीज आपको सीधे डायरेक्टली ब्राउजर पे वहीं से सर्च करना है नोटपैड से ही, तो आप वो सिलेक्ट करके और क्लिक कर देंगे सर्च ऑन बिंग। ठीक है, तो वो ब्राउजर पे चेक कर लेगा। तो इस तरीके से आपका गूगल क्रोम और ये जो बिंग ब्राउजर इसमें इंट्रोड्यूस है, क्योंकि इनका खुद का माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ब्राउजर है, तो इसलिए ये अपने ही ब्राउजर पे चेक करवाता है। इसके लिए कंट्रोल ई शॉर्टकट है। ठीक, अब कोई चीज जैसे फाइंड करना हुआ,
ठीक है। मान लीजिए आपका कोई डेटा यहाँ पे ऑलरेडी है, मैं ओपन कर लेता हूँ जो फाइल अपने पास है अंकुर, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें मुझे कुछ ढूंढना है, मुझे ढूंढना है क्लिक, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक ढूंढेंगे, यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे मुझे लिखा क्लिक, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है, तो देखिए यहाँ पे ढूंढ रहे हैं तो क्या आ रहा है मेरे पास, है ना, क्लिक। जैसे जैसे यहाँ पे देखो डाउन है और अप है, अब ढूंढेंगे तो क्या, है ना, देखो इस तरीके से नीचे से ऊपर जाएगा और रिवर्स करता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से देखो नीचे नीचे आ रहा है, ठीक। अब ऊपर ढूंढना है तो ऐसे ऊपर जाएगा, देखो ऊपर जा रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमें कोई चीज फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिख करके वो चीज सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए फिल्टर का भी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन, एक आपका रैप अराउंड है, एक आपका मैचेस है। मैच केस का मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ कैपिटल में CLICK लिख दिया क्लिक, ठीक है, और यहाँ पे आपने लगा दिया चेक कर दिया मैच केसेस, ये रैप अराउंड खत्म कर दो, ठीक है। रैप अराउंड मतलब ये चारों तरफ नीला कर देता है जो, ठीक। अब इसको ढूंढोगे तो देखो आपको मिला, नहीं मिला, कैन नॉट फाइंड अ क्लिक, जबकि क्लिक उसमें है। मैच केसेस का मतलब अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, क्लियर। तो इस तरीके से आप चीजों को सर्च कर पाएंगे, बात समझ में आया। अब देखिए, अब कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैच केसेस अगर ऑन नहीं है तो आप चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में, तो ढूंढ के आपको देगा, बात समझ में आ गई। कोई भी डाउट होगा तो आप ऐसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है दूसरा फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट का वही ऑप्शन है जो आप बार बार यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे, शिफ्ट F3, मतलब जैसे आपने क्लिक ढूंढा था, अब वो जब आप फाइंड करोगे, फाइंड करना मतलब ढूंढ लिया, अब जब नेक्स्ट करोगे तो आपको हर बार वो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करना पड़ेगा, देख रहे हैं, आपका नेक्स्ट नेक्स्ट ढूंढता रहेगा वो, क्लियर हो गया। फाइंड प्रीवियस करेंगे तो वो प्रीवियस में ही जा रहे थे हम लोग, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो प्रीवियस जाएगा, मतलब पीछे की तरफ, और ये नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट, है ना। देखिए F3 प्रेस करेंगे तो F3 नीचे नीचे आ रहा है, और शिफ्ट F3 करेंगे तो ये प्रीवियस पीछे की तरफ मूव कर रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इस तरीके से सर्च करता है। विशेष कोई डिफरेंट नहीं, आपको ढूंढना है तो आप आगे पीछे करके ढूंढ सकते हो। देन आपका गो टू आता है। गो टू ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अक्सर प्रोग्रामिंग में जब लाइन एरर आता है कि कौन से लाइन पे एरर है कोड में, जब आप कोडिंग करते हो तो नोटपैड पे बेसिकली छोटा कोडिंग किया जाता है, जैसे HTML वगैरह का कर रहे हो या C लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो C लैंग्वेज भी कोडिंग आप नोटपैड में ही करके कर सकते हो, ठीक। तो उस समय लाइन एरर आता है, फला लाइन फला कॉलम नंबर पे एरर आता है, तो वो आपको जाने के लिए यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे गो टू, देखो लाइन नंबर आया, अगर मुझे कर्सर को लाइन नंबर 9 पे ले जाना है तो यहाँ पे लाइन नंबर 9 पे क्लिक करूंगा और गो टू करूंगा, देखो यहाँ पे नंबर द लाइन इज बियॉन्ड द टोटल नंबर ऑफ लाइन, मतलब 8 ही लाइन है इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए 5 कर लेते हैं, लाइन नंबर 5, तो कर्सर देखो मेरा 5वें लाइन पे ब्लिंक कर रहा है, 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। तो यहाँ पे जिस लाइन पे जाना है वो आप जा सकते हो। फिर यहाँ देखो कॉलम नंबर लिखा हुआ है, यहाँ देखो सबसे नीचे दिख रहा है लाइन नंबर 5, कॉलम नंबर 1 पे हूं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर्सर की यूज करूंगा, 4 कर्सर की होता है ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है, कर्सर की देखो जैसे जैसे लेके जा रहा हूं उस कॉलम पे मैं आके, अभी कॉलम नंबर किस में है, 49 पे। और इस पूरे टोटल देखिए ये हमारा टास्क बार होता है जहाँ पे वो सारे चीजों की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, स्टेटस बार बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेटस बार है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए कौन कितना की कैरेक्टर है, 1304 कैरेक्टर है। प्लेन टेक्स्ट की बात हो रही है, 100% इसका जूम है, UTF कोडिंग है ना, टेक्स्ट का लिखने का जो कोड होता है, ठीक, टेक्स्ट फॉर्मेट यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे गो टू करके जा सकते हो। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डेल प्रेस करना चाहते हो तो सारा का सारा डिलीट हो गया, ठीक है। कंट्रोल Z करोगे तो वापस आ जाएगा, क्लियर। अब बात आती है जैसे आपको नंबर्स वगैरह ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम लिखना है, तो
आप यहाँ पे देखें F5 करेंगे तो आपका डेट एंड टाइम ऑटोमेटेड आ जाएगा। जो सिस्टम में डेट एंड टाइम होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिस्टम में, वो डेट और टाइम आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखेगा। क्लियर? कोई डाउट? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉन्ट्स की सेटिंग की। मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि ऑटोमेटेड जब भी आप अपनी फाइल खोलो तो ऑटोमेटेड डेट एंड टाइम आना चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको हैकिंग ट्रिक्स बता दूंगा, ताकि आप वो चीज़ें, कभी कभी आपको क्या होता है, जैसे डायरी बनाना है, डेली शेड्यूल्स आपको पढ़ना है कि आज के टाइम में मुझे क्या क्या पढ़ना है, आज का डेट एंड टाइम अपने आप है। हर बार डेट टाइम लिखोगे नहीं, तो हर बार डेट टाइम अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज मुझे 3 घंटा ये पढ़ना है, 2 घंटा ये पढ़ना है, 4 घंटा ये पढ़ना है, या इस टॉपिक पे पढ़ना है। तो वो नोट पैड में आप डायरी बना सकते हो, अपनी पर्सनल डायरी। ठीक है, तो मैं आपको पर्सनल डायरी बनाना भी सिखा दूंगा। तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सीखते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है फॉन्ट्स। अब मैंने आपको फॉन्ट्स कई बार बताया, तो फॉन्ट्स में आपको जब भी आपको कोई सेटिंग करनी है, फॉन्ट्स का टाइप चेंज करना है ना, तो वो सब आपको यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, मतलब फॉन्ट्स का कि कौन सी फॉन्ट्स स्टाइल आप यूज करोगे, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे फॉन्ट्स की फैमिलीज यहाँ पे है। हेलवेटिका यूज करता हूँ तो मैं हेलवेटिका ही यूज कर रहा हूँ। ठीक, आपको कोई और यूज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए गौतम फॉन्ट है, बोल्ड यूज करना है, बोल्ड यूज हो गया। बस आप जैसे सेटिंग करोगे कंप्लीट। देखिए ये दूसरा फॉन्ट स्टाइल आ गया है ना। तो इस तरीके से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो अपना। क्लियर? कोई डाउट? तो अलग अलग तरीके की फॉन्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप जब पुराने वर्जन में काम करेंगे ना, तो डायलॉग बॉक्स खोल खोल करके देगा, फॉन्ट्स की अलग से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहां आप चेंज कर सकते हो, वहां साइज चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। फाइंड जैसे यहाँ नॉर्मल आ रहा था, वहां पे फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, कि फाइंड करना है, ये चीज फाइंड करके उसके जगह पे दूसरा कुछ रखना है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो रिप्लेस है ना, अब मान लीजिए आपको रिप्लेस करना, ये अभी छूट गया था, तो कंट्रोल H फॉर रिप्लेस। शॉर्टकट जरूर याद रखना, हर बार शॉर्टकट ही यूज करना है आपको। तो कंट्रोल H जब आप करेंगे तो देखो रिप्लेस आ गया। अब जैसे मुझे क्लिक के जगह पे क्या रखना था, अजय, तो एक बार अगर मुझे करना है तो देखो यहाँ पे एक बार क्लिक के जगह पे रिप्लेस, तो एक बार अजय आया है ना, फिर रिप्लेस किया तो फिर एक बार फिर अजय आ गया। अब पूरा रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल कर दोगे तो एक ही बार में सारा रिप्लेस हो गया। देखो जहां जहां क्लिक का वहां क्या हो गया, अजय हो गया। क्लियर? मैच केसेस में इसमें भी वही है, अगर कैपिटल क्लिक चेंज हो अजय आए तो वो केवल मैच केसेस ऑन कर दीजिएगा, यहाँ पे स्मॉल वाला चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया? मैच केसेस का मतलब ही होता है कि जैसे लिखे हो वैसा ही, जो लिखे रहोगे वैसा ही वो एग्जैक्टली चेक करेगा। छोटा लिखे हो तो छोटे में, बड़े लिखे हो तो बड़े में। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे व्यूज आता है। व्यू आपका बटन, व्यू टैब के अंदर आपको जूम मिल जाता है, स्टेटस बार मिल जाता है, वर्ड रैप मिल जाता है, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, वर्ड रैप अभी देखो ऑन है, तो आप जैसे जैसे यहाँ पे सिस्टम छोटा बड़ा करोगे, ध्यान दो, यहाँ से देखो ये इसी तरह से एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अगर यहाँ पे वर्ड रैप ऑफ कर दोगे तो होगा क्या, देखो ये पूरी एक लाइन होगी, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि ये गायब हो गया है ना। देख रहे हो, अगर मैं इसको छोटा भी करूंगा तो ये देखो कुछ भी हो नहीं रहा। जबकि वर्ड रैप में क्या होता था, सिंगल लाइन कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल लाइन, ये इस विंडो से उधर नहीं जाएगा, इस एरिया से ये इधर ही नीचे ही आएगा। देखो यहाँ पे जैसे जैसे मैं नीचे करूंगा तो देखो यहाँ नीचे आ रहा है, 2 लाइन 3 लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो ये इसको बोलते हैं वर्ड रैप, है ना। वर्ड रैप का क्या मतलब हुआ, सिंगल लाइन कन्वर्ट हो जाता है मल्टीपल लाइन में। और वर्ड रैप अगर डिसेबल है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे आ जाता है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार आपको देखो नीचे दिख रहा है ना, ये स्टेटस बार है आपका नीचे वाला। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो यहाँ ऑन कर देना, नहीं देखना चाहते हो तो ऑफ कर देना। स्टेटस बार देखना है तो ऑन। ठीक, जूम, यहाँ पे जूम परसेंटेज है, जूम इन, जूम आउट और तो कंट्रोल के साथ अगर प्लस साइन दबाएंगे तो जूम इन होगा, और कंट्रोल के साथ माइनस साइन दबाएंगे तो जूम आउट होगा। ठीक है, बाकी डिफॉल्ट करेंगे तो आ जाएगा। अब कंट्रोल दबाना है
अब माइनस साइन दबाना, देखो ये जूम आउट हो गया। जूम इन करना है तो ये देखो जूम हो गया, जितना बड़ा करना चाहते हो ये बड़ा हो गया। कितना परसेंट तक जाएगा? 500% तक जाएगा। यहाँ देखो परसेंटेज दिख रहा है। और मिनिमम जूम इन कितना होगा? जूम आउट माइनस दबाओ 10, 10 से 500। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह नोट करके रखिएगा। बात समझ में आया? अब इसमें कोई भी चीज आपको लगता है पूछने के लिए कि हाँ कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सिंपल इतनी चीजें आपको सीखनी है। बाकी यहाँ पे हेडिंग वगैरह आपको मैंने पहले भी बता दिया था। ये सारी चीजें आप यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, है ना। जैसे कोई चीज हमको दिखाना है, रुपए का सिंबल, ये मान लो ये वीडियो कट दिखाना है तो यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रो कर देंगे। इसके जगह पे आप वीडियो दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जो भी चीजें लिखनी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? टेबल वगैरह भी अब देखिए, आप नॉर्मल पहले वाले में टेबल नहीं बना सकते थे, यहाँ टेबल भी आप बना सकते हो, देखो, है ना। देखिए टेबल बन गया। इससे पहले वाले नोटपैड में आप टेबल वगैरह डिजाइन नहीं कर सकते थे, तो यहाँ आप टेबल भी बना लोगे। तो ये थोड़ा सा एडवांस फीचर्स है इस वाले नोटपैड में, जो विंडो 11 का नोटपैड है। विंडो 10 के नोटपैड में भी बहुत कम लिमिटेड है, और विंडो 7 में तो और भी कम है, ठीक है। तो ये सारी लिमिटेशन है। नया वाला भी सीखना है, पुराने वाले पे भी तो आपको काम करना ही करना है, ठीक है। चलिए, अब एक विशेष चीज जो मैंने आपको बता रहा है कि आप अगर डायरी बनाना चाहते हो, अपनी पर्सनल डायरी, ठीक है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए आपको डेस्कटॉप पे एक डायरी बनानी है। मैं इन सब चीजों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डायरी बनाने का एक बहुत सिंपल सा शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और एक यहाँ पे न्यू फाइल ले लेना है। न्यू कौन सा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल लेनी है, ठीक है। कौन सा? टेक्स्ट। राइट क्लिक करके कहाँ जाना है? न्यू में, और न्यू के बाद यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप सीधे नोटपैड से भी बना करके सेव भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे ऑलरेडी ले लेता हूँ, ठीक। इस तरीके से अब मैंने कहा ये मेरा क्या है? डायरी है, ठीक है। डेली डायरी है या कुछ भी हमने बताया कि हमारा ये ऐसे ही रहने देते, डायरी है, ठीक है। तो ये मेरे पास है। अब देखो यहाँ जैसे मैं ओपन करता हूँ, क्या मेरे पास डेट और टाइम आया? कुछ नहीं आया, है ना। इसमें क्या करना है, आपको एक शॉर्टकट यूज करना है, बहुत सिंपल सा। डॉट लगा के LOG लिख देना। क्या लिख देना है? अब बस इसको कंट्रोल S कर देना। कंट्रोल S मतलब सेव। बस आप इसको बंद कर दीजिए। अब जैसे आप डायरी खोलेंगे तो देखिएगा कि आपका डेट और टाइम अपने आप आएगा। आया कि नहीं आया? है ना। बस सिंपल, आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए। अब यहाँ जाइए, अब अपना यहाँ पे आप जो भी चीजें लिखना है, आप डेली का प्लान लिखिए, ठीक है, और कंट्रोल S करके इसको सेव कर दीजिए, ठीक। अगले दिन फिर खोलेंगे इसको, और जैसे ही खोलेंगे अभी सिस्टम का डेट देखिए चेंज हो जाएगा। चेंज होने दीजिए थोड़ा डेट, टाइम डेट तो नहीं चेंज होगा पर टाइम तो चेंज होगा ना। चलिए देखिए 10:43, अभी भी 10:43 हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो 44 हो गया। अब देखो 44 हो गया, 10:44। अब जब खोलेंगे तो इसका टाइमिंग अलग आएगा। देखिए आ गया। तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। डाउट समझ में नहीं आता तो आप मुझसे क्वेरी करिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।